जिस फ्रेंड्स वीडियो बनाता हूँ अभी सारा डाटा आ गया मेरे पास। आज एफआईआई ने कैश में बाइंग किया है 593 करोड़ का। डीआईआई ने सेल किया है 295 करोड़ का। इंडेक्स फ्यूचर में एफआईआई ने सेल किया है दोस्तों 110 करोड़ का, ना के बराबर किया है, लेकिन इतना भी बहुत होता है। जैसे ऊपर नीचे हो रहा था वो साफ दिखाई दे रहा था। एंड दोस्तों ख़ास बात यह है कि एफआईआई ने स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शन, इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स ऑप्शन बोलना चाहिए उसका, ये फ्यूचर ऑप्शन, उन सब में बाइंग किया है दोस्तों। ऑप्शंस में बाइंग किया है तो नेट काफ़ी कुछ बुलिश एफआईआई आज देखे गए। मैं इसी संदर्भ में ये वीडियो बना रहा हूँ, बेस को लेते हुए, आधार को लेते हुए। आधार मैंने पकड़ लिया दोस्तों। उधर यूरोपियन मार्केट डाउन थे, डाउन खुले थे आज। एंड डो जोन फ्यूचर्स सुबह रेड था, फिर 140 तक रेड हो गया था। लास्ट में बंद होते होते कभी ग्रीन हो गया 11, 12, 13 पॉइंट। तो अपना इसलिए बता रहा हूँ, अपना निफ्टी उसी की तर्ज पे चलता रहा। जब 130 पॉइंट माइनस हो गया डो जोन फ्यूचर्स, तो अपना निफ्टी 50 ऊपर से नीचे चला गया और 17,409 तक टच किया। लास्ट में रेड में ही वो डो जोन फ्यूचर्स अभी भी देखा गया। उसी की तर्ज पे अपना सिंगापुर निफ्टी भी डाउन था। सुबह बहुत भयानक तरह से डाउन खुले थे बाजार। बैंक निफ्टी तो 38,000 भी तोड़ दिया था, जो फिर बाद में ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। मैंने लेवल भी दिए थे कि अभी ये 38,360 है, 260 तक दिखा देगा। फिर दोबारा मैंने लिख दिया कि अब ये 260 की जगह 200 भी तोड़ देगा। तो दोस्तों 200 भी उसने तोड़ दिया। इसका मतलब ये नहीं कि आप 200 तोड़ देगा तो आप पुट खरीद लो। मैं इस वीडियो के माध्यम से सबको आगाह करना चाह रहा हूँ। उसका मतलब था कि जो पुटे आपने 38,360 पे ली हुई थी, आप 38,200 तोड़ने का इंतजार कर लिए और उसको निकल जाइए, पुट से निकल जाइए। इसका मतलब ये नहीं था कि आप 38,200 तोड़ दिया तो पुट खरीद लो। अरे बेचोगे कितने पे? इतनी भी समझ नहीं है तो और क्या समझोगे भाई। 38,360 था, मैंने लिख दिया ग्रुप में कि 38,260 आ जाएगा, आ गया। फिर लिख दिया कि चलो भाई जल्दी से आ गया और मैं थोड़ा सा दिलासा देता हूं कि 38,200 भी तोड़ेगा, तो उसने वो भी तोड़ दिया दोस्तों। 38,193 भी टच किया, फिर वहां से उसने रिकवरी ली। ऐसे ही निफ्टी 50, तब मैंने लिखा ये 17,485 मुझे दिख रहा है, ये 17,440 तक जाएगा। दोस्तों वो चला गया, बहुत जल्दी चला गया। तो मुझे फिर लिखना पड़ा कि कुछ पॉइंट मिले या नहीं मिले पुट वालों को, कि ये 17,400 तक भी जा सकता है, उसे भी तोड़ देगा। तो उसे तोड़ देगा का मतलब ये नहीं है कि तुम 17,400 की पुट ले लो। उल्टा सोच रहे हो, उल्टा मत सोचिए। अरे मैं तो 50 पॉइंट तुम्हें दी, 40 पॉइंट पहले दिए, वो कम पड़ गए तो मैंने कि चलो 40 और दे देता हूं। मुझे लग रहा था कि नीचे जाएगा। तो दोस्तों वो 17,422 से वापस घूम गया। फिर ऊपर से जब डो जोन फ्यूचर्स 130 पॉइंट डाउन हुआ, निफ्टी 50 17,409 टच करके फिर रिकवरी ली। उस समय में मुझे बैंक निफ्टी का तो पता नहीं नीचे में कितना आया, लेकिन दोस्तों निफ्टी 50 ने भी वहां से रिकवरी ली, और रिकवरी लेके कई बार ऊपर गया, कई बार नीचे गया। यानी 17,500 को काटना उसे थोड़ा भारी पड़ा। फिर जब उसने काट दिया
तो दोस्तों 577 पे बंद हुआ, 600 भी उसने काट दिया था। उधर बैंक निफ्टी 700 भी काट दिया था और उसके ऊपर में बंद हुआ। इसका मतलब ये है कि ये रिकवरी फाल्स रिकवरी मैं मानता हूं, ट्रैप किया जा रहा है। शॉर्ट कवरिंग टाइप अफरा तफरी में की गई 2 बार, सुबह की गई थी, फिर क्लोजिंग होने पे की गई, कि पता नहीं ओवरनाइट क्या होगा। दोस्तों कल फिर ये दोनों तरफ का मूव दिखाएगा। एजुकेशनल चैनल है, कोई शेयर इसे देख के खरीदोगे बेचोगे तो देखिए लॉस प्रॉफिट आपका होगा। मैं और मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेगा। आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही काम करें शेयर बाजार में। तो दोस्तों कल के लिए भी बता दिया मैंने, दोनों तरफ का मूव होगा, डोंट वरी। ओवरनाइट जो भी स्टडी है हो गई है, और मैंने बोल दिया था कॉल लेके जाना थोड़ा सा ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। पता नहीं, कल तो शायद बरसी है यूक्रेन की, वो अपना कुछ आज़ादी का दिन मनाएंगे, कुछ करेंगे, और रशिया उन पर कुछ मिसाइल की तैयारी कर रहा है। तो ये सब टेंशन है दुनिया में। उधर चाइना जो है वो अपनी ड्रिल शुरू कर रहा है। तो दोस्तों कॉल ले जाना थोड़ा रिस्की मुझे लग रहा है। अब पुट हो तो कोई बात नहीं, चलो लॉस सह लेंगे, ऊपर चला गया तो, लेकिन नीचे गिरेगा तो पुट वाले तो अपना आराम से कमा लेंगे, लेकिन कॉल वाले क्या कमाएंगे, बहुत ख़राब हो जाएगा मामला। तो इसलिए कोई भी स्टॉक ऑप्शन में कॉल लेके जाना थोड़ा सा रिस्की महसूस हो रहा है। और जो लिए हुए हैं वो वेट करें, क्योंकि एफआईआई का ऑप्शंस में, स्टॉक ऑप्शंस में बाइंग ही है, स्टॉक फ्यूचर में बाइंग ही है। तो डोंट वरी, जिस तरह से गेल आज रिकवर हुआ नीचे से, इस तरह से जो स्टॉक्स नीचे थे वो रिकवर ज़बरदस्त हुए दोस्तों। वोल्टाज भी रिकवर हुआ, ज़बरदस्त रिकवर हुआ। बहुत शेयर्स ऐसे थे जो नीचे से दोस्तों रिकवर हुए। वो रिकवरी एफआईआई की बाइंग के माध्यम से ही हो रही है। अब मैं आपको जल्दी से कल के लेवल बता देता हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो ना खींच के। देखिए कुछ भी है, जितना मैं सोचता हूँ देखता हूँ, एशियन मार्केट सुबह सभी रेड थे दोस्तों, एक जकार्ता ग्रीन में था। देखते देखते हैंगसेंग और संघाई या एक मार्केट और था जो ग्रीन में हुआ, स्ट्रेट टाइम्स। फिर भी 8 में से 5 मार्केट रेड में ही बंद हुए। इतने ज़्यादा गिरे हुए नहीं थे कि निकी भाई चलो 600 पॉइंट गिर गया या हैंगसेंग बहुत ज़्यादा गिर गया, इतने ज़्यादा गिरे हुए नहीं थे। यूरोपियन मार्केट भी इतने ज़्यादा गिरे हुए नहीं थे, क्योंकि कल ही वो गिर चुके थे खतरनाक। वो तो सब डॉ जोन्स फ्यूचर्स के तर्ज पे सब चल रहा था, और जिसकी कुछ ज़्यादा विश्वसनीयता नहीं है, क्योंकि अभी रात को ओवरनाइट नैस्डैक और डॉ जोन्स क्या परफॉर्म करते हैं, कैसे बंद होते हैं, कल सुबह एशियन मार्केट कैसे खुलते हैं, डॉ जोन्स फ्यूचर कैसे ग्रीन या रेड खुलता है, उस पर कल हमारा मार्केट डिपेंड करेगा। तो दोस्तों दोनों तरफ का मूव देगा, ये मैंने आपको बता दिया। कल मार्केट खुलने से भी इससे पहले रेड में भी जाएगा, ग्रीन में भी जाएगा। अपने अकॉर्डिंग जो भाई कॉल लेके बैठे हैं वो जल्दी निकलने की कोशिश करें, और आप अगर ऊपर में पुट लेंगे तो उनको भी 2 पैसे मिलने की पूरी संभावना है। हाँ, अब मैं आपको निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लेवल दे देता हूँ दोस्तों। देखिए लेवल की बात यह है कि जब रिकवरी हुई है तो सॉलिड होनी चाहिए। 17,840 मेरा पहला लेवल है दोस्तों। 840 ज़्यादा दूर नहीं है दिल्ली, 577 पे बंद हुआ है, एंड 840 मेरा पहला लेवल है। दूसरा दोस्तों 992, बस 2 ही लेवल दूंगा ऊपर के। इफ एंड अदरवाइज ये 800, 17,800 और 17,300, 300 एंड 800 के बीच खेलता रहेगा। अभी आप कहेंगे कि कैसे खेलता रहेगा, ये तो बहुत लंबी ग्राउंड हो गया इसके लिए। दोस्तों उठापटक बहुत तेज़ी से हो रही है, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, विक्स ज़्यादा बढ़ रहा है,
गिरने की संभावना भी हो सकती है बाजार में, कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं इतना लंबा ग्राउंड दे रहा हूँ। नीचे सपोर्ट दोस्तों बता दिया मैंने, 17,300, 383 उसे काट देगा तो ये 17,011, 17,011 भी टच कर सकता है। और दोस्तों बैंक निफ्टी जो 38,700 के ऊपर बंद हुआ है, बेहिचक 38,990, 39,303 एंड 39,759, 3 लेवल दिए मैंने बैंक निफ्टी के। अब दोस्तों आ जाइए इसकी सपोर्ट में, 38,000, 37,752 एंड 37,550। इसलिए मैं लंबे लंबे आज पहली बार दूर दूर के सपोर्ट और रेजिस्टेंस दे रहा हूं दोस्तों। अगर कुछ नहीं हुआ तो लास्ट में रिकवरी ज़बरदस्त होगी शॉर्ट कवरिंग के माध्यम से, और अगर कुछ हो गया धमाका कहीं भी तो गिरावट ज़बरदस्त होगी जोर शोर से। इसलिए आप अपनी मूडी का, अपने लाभांश का ध्यान रखिए। जहाँ प्रॉफिट मिला है, बहुत दिन से कह रहा हूँ, वहाँ छोड़ना मत। 2 पैसे का भी प्रॉफिट कॉल या पुट में मिले, छोड़ना मत, प्रॉफिट ले लो। अगला दांव बड़ी होशियारी से सलाह लेके मेरे से फ़ोन करके तभी खेलना है। अगर कोई भी संशय हो, कोई भी डाउट हो तो मुझे तुरंत फ़ोन करिए कि मैं 17,400 का पुट ले रहा हूँ, या आपने ऐसा इसमें दिया है, ऐसा लिखा है, ऐसा बताया है, ऐसा समझाया है, तो मैं उसके जवाब देने के लिए बिल्कुल तत्पर हूँ एकदम। मेरा टेलीफोन फ्री रहता है। अब मेरे पास दूसरा फ़ोन भी आ गया है, उसको मैं अपने पर्सनल यूज के लिए काम करता हूँ और आपके लिए इसी फ़ोन को यूज करता हूँ जिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक में जो स्टॉक्स में आज रिकवरी हुई है वो भी कुछ ओरिजिनल या असली रिकवरी नहीं है, उनमें कभी भी डाउनफॉल फिर से शुरू हो सकता है। इसलिए मैं बहुत जोर शोर से बताता हूँ सभी बच्चों को, जहाँ जिस स्टॉक में भी प्रॉफिट मिले उसमें निकल जाइए लेके। बहुत स्टॉक है दोस्तों, मेरे जैसा आदमी तो रोज नए नए स्टॉक बता रहा है, कभी 2 देता हूँ, कभी 4 देता हूँ, एक दिन तो 5 दिए थे, 5 ही भागे थे। तो जब मैं देने वाला हूँ तो पर्टिकुलर स्टॉक में अगर प्रॉफिट हुआ है तो आप लेने वाले क्यों नहीं हो? प्रॉफिट लीजिए और बोलिए मेरे से कि कोई स्टॉक और दीजिए, मैं देने के लिए बैठा हूं। तो दोस्तों इस तरह से अगर बाजार में मूव करोगे, चलोगे, आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली मार खाने वाले नहीं हो, क्योंकि पैसा आपके पास प्रॉफिट के माध्यम से आएगा तो आप बायर कैपेसिटी रखोगे, और पैसा ही बाजार में लगा दिया पूरी मूडी तो बायर कैपेसिटी तो है ही नहीं। जब बाइंग कैपेसिटी नहीं तो क्या खरीदोगे? तो मैं पहले से बता रहा हूं कि आप अपने पैसे को बढ़ाते रहिए दोस्तों, अपनी पॉकेट में पैसा बढ़ते रहना चाहिए, और इमरजेंसी के लिए भी कुछ रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई विपदा आ जाए, बाजार गिरे, तो वो बेचने का समय नहीं होता, वो बाइंग का समय होता है। जो भी स्टॉक्स दिए हैं अभी तक उसी में ही फायदा हुआ है। ट्रिक से खेलिए दोस्तों, ट्रिक को समझिए। देखिए फॉर एग्जांपल HPCL मेरे पास शेयर थे, 265 तक गया, भाई मैंने तो बेच लिए, 14 रुपये का डिविडेंड है। जब मुझे 24 रुपये मिल रहे हैं, 40-41 में खरीदे हुए पे 24 रुपये मिल रहे हैं, मैं 14 रुपये क्यों लूँ? टैक्स छोड़ दूंगा 14 रुपये पे। तो दोस्तों मैंने बेच लिए और आज मैंने लिए, आज मैंने खरीदे, आज मैंने बाई किया जो बेच दिए थे ऊपर में। ये भी एजुकेशनल चैनल ही है, मैं एक एक चीज आपको तरीके से समझा रहा हूं। तो आप अच्छी तरह से समझिए। ऐसे मैंने हिंदुस्तान जिंक में किया था, भाई जब वो 300 टच करने को हो गया तो मैंने बेच दिया, मैं 21 रुपये डिविडेंड क्यों लूँ? जब मुझे पहले ही
67 एंड नियर बाई 300, इतना पैसा मिल गया तो मैं 21 का ही वेट नहीं किया, 21 का वेट नहीं किया। ऐसे ही मैंने वेदांता में किया दोस्तों, ऐसे ही मैंने अभी HPCL में किया दोस्तों। जब मुझे इतना डिविडेंड से ज़्यादा पैसा लाभांश का मिल रहा है और मुझे पता है एक्स डिविडेंड ये नीचे तो आएगा ही, आते हैं सभी शेयर आते हैं, वो तो 14 रुपये माइनस तो होगा ही होगा। तो दोस्तों उसको आज मैंने फिर खरीद लिया। डिविडेंड पे और टैक्स पड़ता, 26 में जब रिटर्न फाइल करता हूँ तो टैक्स में दिखाई दे जाता है। तो दोस्तों इस तरह की टेक्निक सीखिए, समझिए, एक्स डिविडेंड हो जाए फिर बाय कर लीजिए नीचे में, कौन सी दिक्कत है। जो स्टॉक्स बताए थे कुछ भागे जा रहे हैं, कुछ एक जगह पे हैं, एक दो स्टॉक दोस्तों गिरा भी है। गिरा तो मेरे ख्याल से कोई है नहीं, और जो गिरा है उसका तो मैं फैन हूं पक्का, मेरे पास तो बहुत है वो, और उम्मीद पे दुनिया टिकी है, मुझे उस पर उम्मीद है कि वो ज़रूर उछाल आएगा। और दोस्तों अगर ये युद्ध की शांति हो गई कल के बाद तो डेफिनेटली एक बार फिर से रिकवरी आएगी। FII की नींद खुल गई है, बाइंग ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में, हर तरह से उनकी कैश में है। और अगर यही चलती रही तो फिर से 18,000 अब की बार तो झटके से कट ही जाएगा। वो साइकोलॉजिकल लेवल था, वहाँ से वापस घूम गया। और मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ दोस्तों, मुझे काफ़ी उम्मीद है ऊपर जाने की। सुनता मैं सबकी हूँ, समझता मैं सबकी हूँ, लेकिन मैंने अपने समय पे देखा है कि जब इस तरह का मूव आता है तो बाजार ऊपर ही जाया करते हैं, नीचे नहीं गिरा करते। लेकिन मेरी एक इल्तिजा है कि आप समय समय पर अपने प्रॉफिट बुक करते रहें, ताकि आपकी मूडी सलामत रहे, आपके पॉकेट में 2 पैसे जमा रहें। होशियारी से काम करिए, बड़ा अच्छा मौका बाजार दे रहा है पैसा कमाने का, दोनों साइड का, कल भी देगा। एंड दोस्तों अगर बाजार एक बार ऊपर की तरफ मूव होने लगा तो शॉर्ट कवरिंग तेजी से बढ़नी शुरू हो जाएगी। इफ 17,700 के ऊपर और 750 तक ही चला गया तो दोस्तों इसमें थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा शुरू हो जाएगी, यानी बाजार ऊपर की तरफ को मूव करने लगेगा। सब्जेक्ट टू पॉजिटिवनेस ऑफ डॉ जोन्स एंड एशियन मार्केट एज वेल एज यूरोपियन मार्केट, अगर वो भी थोड़ा थोड़ा साथ देंगे तो इसमें हरियाली आएगी। और बाइंग तो उसका सिलसिला FII का चल ही रहा है, और मैं आपको यही समझा रहा हूँ, इंडिकेशन दे रहा हूँ कि घबराने की इस बाज़ार में कोई ज़रूरत नहीं है। पुट का खेल होना था 1-2 दिन, फ्राइडे को हुआ, आज हुआ, धीरे धीरे ये कमज़ोर पड़ जाएगा और उसके बाद इक्वल टू C एंड P एंड फिर पॉजिटिवनेस इन C, ऐसे ही बाजार चला करते हैं। रिजल्ट का सीज़न लगभग ख़त्म हो गया है, अगला सीज़न अक्टूबर में शायद चलेगा, उसका वो सब लोग इंतज़ार करेंगे। आज ओवरनाइट क्या डेवलपमेंट होता है US में, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, उसको मैं भी देखना चाहूँगा, आप भी देखते रहिए। और रिजल्टेंट क्या होगा कल मॉर्निंग में, दोबारा से फिर एक वीडियो बनाई जाएगी और कल 7:30 बजे आपके सम्मुख पेश कर दी जाएगी। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके कमेंट्स के जवाब अपनी जिम्मेदारी के साथ दूंगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।